ये सारी वैल्यू बेटा पैसे में दी हुई है, इसको रुपीज में कन्वर्ट करना है। एक चीज ध्यान रखिए, 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं। वो ये रुपीज और पैसे की कंपेयर करेंगे। ये रुपीज जो है ये बड़ी यूनिट है और पैसे इसकी कंपेयर में स्मॉल यूनिट। जो यूनिट बड़ी होती है बेटा उससे छोटे यूनिट में जब जाते हैं तो वहां पे मल्टीप्लाई होता है। 1 रुपए में अगर 100 पैसा है तो इसका ठीक उल्टा होता है, 1 पैसे में 1/100 रुपीज होगा। ठीक ठीक उल्टा होता है। बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाएंगे तो वैल्यू ऐसे होगी, छोटी से बड़ी में जाएंगे तो बस इसी को अपॉन में कर देना। यानी 1 रुपए में 100 पैसे तो 1 पैसे में 1/100 रुपीज। यही सेम नियम मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोग्राम, ग्राम सब में होता है। इस क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर ए। कह रहा है कि 7 पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना है, तो 7 पैसे इज इक्वल टू 1 पैसे में रुपीज कितना है 1/100। लॉक मत करना, तो लॉक मत करो बेटा। तो 7 पैसे में रुपीज कितना होगा, ये 1/100 का 7 से मल्टीप्लाई कर दो बस, और कुछ नहीं। समझ रहे हो, 1/100 का 7 से मल्टीप्लाई। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। 1/100 का 7 से मल्टीप्लाई करना है, 7 1 जा 7 और अपॉन में 100। आप चाहे तो इस तरीके से भी छोड़ के रख सकते हो बेटा, ठीक है, इस तरीके से भी छोड़ दोगे तो आंसर है, मगर इसको हम लोग डेसिमल तक लेके जाएंगे। अब नीचे कितना जीरो है बेटा, 2 जीरो है। ऊपर नंबर कितना है, 1 है। तो नीचे 2 जीरो है, तो डेसिमल में जब इसको कन्वर्ट करेंगे ना बेटा तो 2 डिजिट चाहिए। एक ही डिजिट है, एक और उठा लाओ, डेसिमल लगा दो। जीरो कहीं भी लगा सकते हो, जीरो फ्री में मिलता है, कोई पैसा नहीं लगता है। जीरो लगा दिया, डेसिमल लगा दिया, फिर से वही है कि डेसिमल को छोड़ना नहीं है, इसको दोनों तरफ से कवर कर दो। तो 7 पैसे का वैल्यू 0.007 रुपीज। सी वाला ट्राई करते हैं। मान लो एक चॉकलेट की कॉस्ट अगर 20 रुपए है, तो 2 चॉकलेट की कॉस्ट निकालनी होगी तो 20 × 2 करेंगे तो 40 आ जाएगा। 3 की निकालनी होगी तो 20 × 3 60। मल्टीप्लाई करते हैं, किसी एक की वैल्यू अगर पता चल जाए तो उसमें खाली मल्टीप्लाई करते जाओ, आंसर आपको मिलता जाएगा। यहाँ पे भी वही सारी चीजें बेटा, 1 पैसा इक्वल टू इतना रुपीज होता है, इसमें जितना क्वेश्चन में पूछा रहे उससे मल्टीप्लाई करते जाइए, आंसर आता जाएगा। जैसे यहाँ पे 300 पैसा पूछा है, 1/100 इंटू 300 रुपीज, डबल बन जा 3, अपॉन में 1 का कोई मतलब नहीं, 3 रुपीज। तो 300 पैसे इक्वल आ गए 3 रुपीज। समझ में आ रहा है बेटा। अब इसके साथ साथ ये वाला भी कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसा ही है। इसका पहले ए वाला देखो, कह रहा है कि मीटर में कन्वर्ट करना है बेटा। बड़ी यूनिट मीटर होती है या सेंटीमीटर होती है, मीटर होती है। बताया था कि अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में मीटर कितना आएगा, इसको अपॉन में कर दो बस। समझ रहे हो बेटा, बस उसको अपॉन में कर दो। ये कहानी बहुत आसान है, देखो बहुत कंफ्यूज नहीं होना, मैं फिर से समझाता हूँ, कंफ्यूज मत होइए। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और जब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जा रहे हैं तो डिवाइड हो गया, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। सॉल्यूशन में हमको क्या चाहिए, 75 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 है, 1/100 इंटू 75 मीटर। सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे क्वेश्चन में जो नंबर है सबसे क्या करना है, 1/100 से मल्टीप्लाई। सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तब। अब देखो बेटा, 5 की टेबल में कटेगा 15 टाइम्स, ये 20 टाइम्स, फिर 5 से कटेगा 3 टाइम्स, ये नहीं, ये सब नहीं करेंगे, हटाओ, लंबा जाएगा, ये सब मत करिए। जैसे यहां पे काटे थे, पूरा का पूरा कटेगा तभी काटेंगे, पूरा नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। तो लिखेंगे 1/100 इंटू 75, 75 1 जा 75 अपॉन में 100। नीचे कितना जीरो है, 2 जीरो है, डेसिमल लगा दो, नीचे से नंबर हटा दो, 2 डिजिट चाहिए, 2 डिजिट है,
ये हो गया, और डेसिमल को कवर कर लो, 0.75 मीटर। बेटा मिलीमीटर दिया है, मिलीमीटर, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 मिलीमीटर में, हाँ फिर मिलीमीटर दे दिया है। अभी 1 मिलीमीटर में ना बेटा, 1 मीटर में 1/1000 मिलीमीटर होता है। सेंटीमीटर कितना होगा? 1/100। मिलीमीटर कितना? 1/1000। ठीक है, 1 मिलीमीटर में 1/1000 मीटर होता है, उल्टा बात बोल दिया। अब हमें फाइंड करना है 960 मिलीमीटर में, तो 960 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/1000 इंटू 960 मीटर। तो एक जीरो से एक जीरो कट रहा है, काट दो, बच रहा है 96/100 मीटर। अब इसको बेटा डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, 0.96 मीटर। नोट करिए आंसर।